जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे श्री राधा के रोष से भयभीत गंगा का श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेना, श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालंब, ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना तथा गंगा का प्रकट होना एवं विष्णुपदी तथा विष्णु पत्नी होना। नारद जी बोले, हे सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर वे गंगा कहाँ चली गई, कृपया बताने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, हे नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारत में आई और पुनः शाप की अवधि बीत जाने पर श्री हरि की इच्छा से वैकुंठ चली गई। इसी प्रकार सरस्वती और पद्मावती नदी स्वरूपिणी के वे लक्ष्मी भी शाप के अंत में भारत छोड़कर उन विष्णु के लोक में चली गई। हे ब्रह्मन, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी ये तीनों ही भगवान श्री शंकर की भार्याएं हैं। साथ ही तुलसी सहित भगवान हरि को 4 स्त्रियां वेदों में कही गई। नारद जी बोले, भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट होकर वे गंगा जी किस प्रकार ब्रह्मा के कमंडल में स्थित हुई और शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला, वे गंगा भगवान नारायण की प्रेयसी किस प्रकार हुई, ये बताएं। श्री नारायण बोले, नारद, प्राचीन समय की बात है। जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा कृष्ण के अंग से प्रकट हुई यह गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा की अधिष्ठात्री देवी सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। तेज में वह शरद काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। ऐसी वह गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। इतने में ही भगवती राधिका वहां पधार कर विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियां थीं। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे। गंगा जी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय छा गया था। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल से मुस्कुरा कर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? इसके भीतर मिले निष्ठा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप से इसे अचेत कर दिया। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली वही राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा, पर प्रथम पुनः कुछ विचार कर श्री कृष्ण से कहने लगी, हे कामी ब्रजेश्वर, अपनी इस अभिष्ट प्रेयसी को लेकर आप अभी गोलोक से चले जाइए, अन्यथा आपका कल्याण नहीं है। एक बार मैंने आपको चंदन वन में बिरजा के साथ देखा था। सखियों का वचन मानकर मैंने उस समय क्षमा कर दिया था। मेरी ध्वनि सुनते ही आप छिप गए थे। बिरजा ने वह शरीर त्याग कर नदी रूप धारण कर लिया। वह आज भी नदी रूप में विद्वान है। मेरे घर चले जाने पर पुनः उसके पास जाकर बिरजे बिरजे ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोने लगे। तब उस सिद्ध योगिनी ने योग बल के प्रभाव से जल के बाहर निकलकर अलंकार युक्त मूर्तिवती सुंदरी के रूप में आपको दर्शन दिया था। उस समय आपने उसमें अपने तेज का आधान किया था और उससे 7 समुद्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार मैंने आपको शोभा नामक गोपी के साथ चंपक वन में देखा था। उस समय भी मेरी ध्वनि सुनते ही छिप गए थे और शोभा शरीर छोड़कर चंद्रमंडल में चली गई थी। तब उसका शरीर परम सुंदर तथा तेजोमय हो गया था। अतः आपने दुखित हृदय से उस तेज को विभक्त करके कुछ तेज रक्त को, कुछ स्वर्ण को, कुछ श्रेष्ठ मणियों को, कुछ स्त्रियों के मुख कमल को, कुछ
राजा आदि को प्रदान किया। इस प्रकार मैंने वृंदावन में आप की प्रभा नामक गोपी के साथ देखा था। उस समय आप मेरा शब्द सुनते ही शीघ्र छिप गए थे और अपनी देह त्याग कर सूर्यमंडल में कहीं चली गई थी। उस समय आपका शरीर भी अत्यंत तेजोमय हो गया था और आपने रोते रोते इस तेज को जगह जगह स्थान प्रदान कर दिया था। लज्जा तथा मेरे भय के कारण आपकी आंखों से आंसू निकले हुए उस तेज को आपने पुनः अग्नि को, कुछ यक्षों को, कुछ देवताओं को, कुछ विष्णु भक्तों को, कुछ नागों को, कुछ ब्राह्मण मुनि तपस्वियों को, कुछ सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रदान कर दिया। इस प्रकार अन्य को भी वह तेज प्रदान करके पूर्व काल में आपने बहुत रुदन किया था। इस प्रकार एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रास मंडल देखा था, अनेक विधि रत्न आभूषणों से अलंकृत। उसके साथ पुष्प की शैया पर विराजमान थे। उसने आपको तांबूल दिया और आपने उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लिया था। हे प्रभु, उस समय मेरा शब्द सुनकर आप तुरंत छिप गए थे और शांति भय से आप अपना देह त्याग कर आप में ही समाविष्ट हो गई थी। जब उसका शरीर उत्तम गुणों के रूप में परिणत हो गया, तदनंतर रोते हुए आपने जो विभाजित करके प्रेम पूर्वक विश्व में बांट दिया था, उसका कुछ अंश निकुंज में, कुछ भाग विप्रों में और कुछ भाग मुझे राधा में समाहित हो गया। हे विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध स्वरूप लक्ष्मी को, कुछ भाग अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ भाग भक्त शक्ति को आराधना करने वालों को, कुछ भाग तपस्वियों को, कुछ धर्म को, कुछ धर्मात्मा को दे दिया। इसी तरह पूर्व काल में मैंने क्षमा नामक गोपी के साथ देखा था। आप सुंदर शेष धारण करके क्षमा के साथ पुष्प तथा चंदन से शोभित शैया पर सुखपूर्वक अचेतावस्था में विराजमान थे। उस निद्राग्रस्त सुंदरी के साथ आप सुखपूर्वक कीड़ों में संसक्त थे। उसी समय पहुंच गए। मैंने उस क्षमा को और आपको जगाया। इस बात को आप स्मरण कीजिए। उस समय मैंने आपका पीताम्बर, मनोहर मुरली, बनमाला, कौस्तुभ और बहुमूल्य रत्नमय कुंडल ले लिया था, किंतु बाद में सखियों के प्रेम पूर्वक कहने पर उसे आपको लौटा दिया था। हे प्रभु, उस समय आप लज्जा तथा पाप से कृष्ण वर्ण के हो गए थे। तत्पश्चात लज्जा के कारण क्षमा अपना शरीर त्याग कर पृथ्वी में समा गई और उसका शरीर उत्तम गुणों के रूप में परिणत हो गया। तब रोते हुए आपने क्षमा का विभाजन करके उसे प्रेम पूर्वक कुछ अंश विष्णु को, कुछ अंश भक्तों को, कुछ धार्मिक पुरुषों को, कुछ देवताओं को और कुछ भाग पंडितों को आपने दे दिया था। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर लाल कमल के समान नेत्रों वाली उन राधा ने नीचे की ओर मुख की हुई लज्जित साध्वी गंगा से कहना प्रारंभ किया। तभी सिद्ध योगिनी गंगा योग के द्वारा सभी रहस्य समझकर सभा के मध्य में अंतर ध्यान होकर अपने जल में प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी राधा योग कल के प्रभाव से इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर मुझ से पान फेरने लगी। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्ध गंगा से छिपा नहीं रह सका।
अतः वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। तो जब राधा ने गोलोक, बैकुंठ तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी वह दिखाई नहीं दी। इस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मुनिगण, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मादि समस्त जनों, देवताओं आदि में प्रणाम करके स्तुति आरंभ कर दिया और वहां उपस्थित राजदास मंडल में सब कुछ कृष्णमय देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी लोग समान आसन पर विराजमान थे और सभी लोगों ने 2 भुजाओं वाली कृष्ण के रूप में हाथ में मुरली ले रखी थी। भगवान कृष्ण क्षण भर में तेज स्वरूप हो जाते हैं और क्षण भर में विग्रहवान होकर आसन पर विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक ही क्षण में उनके साकार तथा निराकार दोनों प्रकार के रूपों को देखा। तदनंतर एक ही क्षण में ब्रह्मा ने देखा कि वे कृष्ण परमेश्वर राधा से रहित हैं। फिर उसी क्षण में राधिका के साथ प्रत्येक आसन पर विराजमान दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को राधा का रूप धारण किए हुए तथा राधा को श्री कृष्ण का रूप धारण किए हुए देखा। इस प्रकार वहां कौन स्त्री रूप में तथा कौन पुरुष रूप में, इस रहस्य को जानने में भी ब्रह्मा भी अक्षम हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल पर विराजमान श्री कृष्ण का ध्यान करके ध्यान नेत्र से उनका दर्शन किया और स्त्री प्रभाव विषयक संशय का अनेक प्रकार से निराकरण करते हुए भक्ति पूर्वक उनका स्तुति किया। इसके बाद भगवान प्रयागराज से अपने नेत्र खोलकर देखा कि वे अद्वितीय कृष्ण राधिका के वक्ष स्थल पर स्थित हैं। वे अपने पार्षदों से घिरे हुए हैं और गोपिकाओं के समुदाय से सुशोभित हो रहे हैं। फिर सभी उपस्थित देवगण आदि ने उनकी स्तुति की। तदनंतर सभी प्राणियों के आत्म सब कुछ जानने वाले सर्वेश्वर श्री कृष्ण उन देवताओं का अभिप्राय से कहने लगे, आप सभी मनोभाव गंगा को ले जाइए। यहाँ से आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, किंतु गंगा जी तो इस समय भयभीत होकर मेरे चरण कमल के शरणागत हो गई हैं। जब वे गंगा मेरे सानिध्य में थी तब उन्हें देखकर पी जाने के लिए राधिका उद्यत हो गई थी, इसलिए वे शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमलों में छिपी हैं। मैं आप लोगों को उसे सहस दे दूंगा, परंतु आप पहले उनको निर्भय भययुक्त कीजिए। हे नारद, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रह्मा भक्ति के कारण अपने मुख से विभाकर चारों मुखों से सबको आराध्या तथा श्री कृष्ण द्वारा पूजित राधिका की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करके चारों वेदों के धारण करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा राधा से इस प्रकार कहने लगे। चतुरानन बोले, भगवान शंकर की संगीत ध्वनि से मुग्ध आपके तथा श्री कृष्ण के द्रव्य रूप में परिणित हुए अंग से वह गंगा इस रास मंडल में प्रकट हुई थी। अतः आप तथा कृष्ण के अंश रूप होने के कारण आपकी प्रिय पुत्री
के तुल्य वे गंगा आपका मंत्र ग्रहण करके आपकी पूजा करें। इसके फलस्वरूप श्री वैकुंठ के अधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इनको पति रूप में प्राप्त होंगे और साथ ही अपनी एक कला से जब ये भूमंडल पर कोई मंडल पर आएंगे तब लवण समुद्र भी इनके प्रति बनेंगे। हे अंबिके, ये गंगा जैसे गोलोक में है वैसे ही इन्हें सर्वत्र रहना चाहिए। अतः आप देवेश्वरी इनकी माता है और ये सदा आपकी पुत्री है। हे नारद, ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर देवी राधा हंस पड़ी और उन्होंने गंगा जी की सब बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरणों के अंगूठे के नखाग्र से निकलकर वहां विराजमान होंगी। ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। फिर ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा एवं ध्यान की विधि बतलाई। गंगा ने इन नियों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ को स्थान दिया। हे मुने, लक्ष्मी, सरस्वती, रूपा और विश्व पावन तुलसी चारों नारायण भगवान की ही पत्नियां हैं। श्री नारायण बोले, जब गंगा वैकुंठ चली गई तब थोड़ी देर बाद ब्रह्म भी वैकुंठ पहुंच गए और जगत प्रभु श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्म द्रव्य स्वरूपी गंगा द्वारा इस प्रकार सभा एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। आपसे प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा की आप अपनी पत्नी बना लीजिए। परिपूर्णतम कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे भाग से तो वे दोनों में रहे और उनका आधा आप चतुर्भुज श्री हरि के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणत हुई। दाहिने अंग में तो वे स्वयं रही और उनके वामांश से लक्ष्मी का प्राकट हुआ। अतः ये गंगा आपको ही वर्ण करना चाहती है, क्योंकि आप ही विग्रह से श्री गंगा की ब्रह्मा ने गंगा को श्री हरि के पास बैठा दिया और वे वहां से चले गए। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियमानुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कमलों को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी या वे भी समय अनुसार उस स्थान पर आ गई। विष्णु प्रिया नाम से प्रसिद्ध हुई और श्री हरि ने उनसे विवाह कर लिया, इसलिए विष्णु पत्नी कहलाई। हे मुने, इस प्रकार उन रमापति श्री हरि के रसलीला उन रमापति श्री हरि की गंगा सहित, सरस्वती सहित, लक्ष्मी सहित और बाद में तुलसी को लेकर उनकी 4 पत्नियां हुई।